हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। ए आपको मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 0 0 1 1। कितने इंटू कितने की है? 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3 की है। ठीक है। और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 2 0 1 1 0, तो ये कितने इंटू कितने की है? 3 इंटू 2 की है। और ये कितने इंटू कितने की है? 2 इंटू 3 की है, सी। ठीक है। तो आपको बताना है क्या इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है चारों में से। ठीक है। तो चारों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत होएगा। ए बी सी तीनों का, इन तीनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखा जाता है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। यानी P3 है Q2 है, या P2 है Q3 है, या D12 यानी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम 1 है और सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम 3 है। ये आपको बताना है। ठीक है। तो पहले अपने क्या करें, तीनों के मल्टीप्लाई करके ऑर्डर फाइंड करें। ठीक है। यानी ए बी सी तीनों को मल्टीप्लाई करना है अपने को, है ना। ए को मल्टीप्लाई करना है बी से, फिर सी से। ठीक है। ए का ऑर्डर आपको पता ही है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में। ए का ऑर्डर आपको दे रखा है क्वेश्चन में 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। और इसका ऑर्डर दे रखा है 3 इंटू 2, और इसका वापस दे रखा है 2 इंटू 3। ठीक है। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स से एक नई मैट्रिक्स बनेगी। तो 3 से 3 कैंसिल होकर 2 इंटू 2 की बनेगी, जिसको एक नया नाम दे रहा हूँ मैं, कोई जैसे ई। ये एक मैट्रिक्स बनेगी जिसका ऑर्डर अपने पास क्या आएगा, 2 इंटू 2। ठीक है। और इस सी का ऑर्डर अपने पास पड़ा है क्या, 2 इंटू 3। अब वापस इस 2 से 2 कैंसिल होकर नई मैट्रिक्स अपने पास आएगी क्या, कोई भी डी आई जी जो अपने को क्वेश्चन में दे रखी है, उसका ऑर्डर अपने पास क्या आएगा बताओ, 2 इंटू 3। ठीक है। 2 इंटू 3 आएगा। तो अपने पास इस क्वेश्चन में डी आई जे अपने को दे क्या रखा है, पी और क्यू। यानी पी तो 2 आ रहा है और क्यू कितना आ रहा है, 3। तो ऑप्शन में देखो P2 है और Q3 है, तो ये देखो ये गलत आ गया। P2 और Q3 ये ऑप्शन सही होना चाहिए था। ठीक है। बट आपने को गलत पूछा है, तो ये ऑप्शन गलत है, इसलिए अपना आंसर क्या होएगा, यही होएगा। बाकी सॉल्व करके देखो तो ये सही आएंगे। अपने को गलत पूछा है तो गलत तो एक ही होएगा। ठीक है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन नहीं आएंगे, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू।